नमस्कार छात्रों, कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई नंबर 8 भरत मिलाप। हमने इस इकाई के बारे में सीखा है, इसका अध्ययन किया। इस इकाई के अंदर राम माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में जाते हैं। जब इस बात का पता भरत को होता है तो उसे बहुत दुख होता है और अपने भाई राम को अयोध्या वापस लाने के लिए वन में जाते हैं। वन में भरत के बहुत समझाने पर भी राम वन से वापस लौटने के लिए तैयार नहीं होते। वह अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। बहुत समझाने पर भी राम नहीं मानते। तब भरत राम से उनकी खड़ाऊ मांगते हैं और खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर एक सेवक की भांति अयोध्या के नगरजनों की सेवा करता है, राज चलाता है। इस इकाई में हमें एक आज्ञाकारी पुत्र, भातृत्व प्रेम की झलक यानी राम और भरत का प्रेम देखने को मिलता है। इस इकाई से हमें बहुत कुछ सीखा है। अब हम इसके स्वाध्याय की भी चर्चा करते हैं। इसके स्वाध्याय में यहाँ पर पहला प्रश्न है जो अभ्यास के अंदर रखा गया है। प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? पहला दृश्य था जहाँ पर कुटिया के बाहर राम और सीता जी बैठे थे। पास में धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़ा था। राम को किसी आहट, किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तो भरत की कौन है? तो लक्ष्मण को कहते हैं कि देखो तो कौन है। तो वहाँ पर लक्ष्मण कुछ लोगों को आते हुए देखता है। वह कौन थे? भरत थे। जैसे ही लक्ष्मण भरत को देखता है तो उसे शंका होती है कि वह शायद हमसे लड़ने आ रहा है, क्योंकि राम को जो वनवास मिला उसके पीछे भरत की माता का ही हाथ था और उसी वजह से लक्ष्मण उन पर शंका करता है। दूसरा प्रश्न है, राम को देखकर भरत ने क्या किया? वन में कुटिया के बाहर राम बैठे थे। जैसे ही भरत राम को देखते हैं तो क्या किया उन्होंने? दौड़कर आते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं और वह क्षमा मांगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। आपको वनवास जो मिला है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वह उनकी माफ़ी मांगते हैं। तीसरा प्रश्न है, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास पूरा करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, राम ने नगरजनों से क्या कहा? भरत जब राम को अयोध्या वापस लेने आते हैं तो उनके साथ अयोध्या के कुछ नगरजन भी साथ में जाते हैं। तो राम उन नगरजनों से कहते हैं कि भरत मेरा छोटा भाई है। मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के बाद ही अयोध्या वापस लौटूंगा। जब तक मैं वापस न आऊँ तब तक आप भाई भरत को ही राजा माने। वो आपके हर सुख दुख में साथ देगा, आपका पूरा ख्याल रखेगा और यही आपका राजा है। तो इस तरह से राम है नगरजनों से कहते हैं। भरत की जगह आप होते तो क्या करते? अगर मान लीजिए भरत के स्थान पर आप होते तो क्या करते? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि अगर मैं भरत के जगह होता तो राम को मनाकर अयोध्या वापस ले आता। इसे किसी भी तरह से समझाकर मना लेता। अगर फिर भी राम नहीं मानते तो मैं खुद वन में रहने को तैयार हो जाता। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5 प्रश्न हुए। आगे देखते हैं। प्रश्न के उत्तर दीजिए।
यहाँ पर स्वाध्याय में भी प्रश्न के उत्तर है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? कहाँ गए थे? वन में। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने नगरजनों को समझाते हुए कहा था कि जब तक माता पिता की आज्ञा का पालन करने के बाद मैं अयोध्या न लौटूं, तब तक आप भरत को राजा माने, वह आपका ध्यान रखेगा, वही आपका राजा है और यही मेरा आदेश है। इस तरह से राम अपने नगरजनों से समझाते हैं। राम ने भरत को क्या दिया? भरत राम से कुछ मांगते हैं। जब राम वन से अयोध्या लौटने के लिए तैयार नहीं होते तो जाते जाते भरत राम से उसकी एक वस्तु मांगते हैं। क्या मांगते हैं? उसके चरणों की खड़ाव यानी पादुका। तो राम ने भरत को अपने चरणों की खड़ाव दी। भरत ने खड़ाव लेकर क्या करने का सोचा? भरत का खड़ाव लेकर इसका क्या करना चाहता था? तो भरत खड़ाव लेकर उन खड़ाव को सिंहासन पर रखकर एक सेवक की भांति राज करना चाहता था। आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? कैसा करते हैं? सच बोलना। इससे लड़ते झगड़ते हैं या प्यार से प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं? जिस तरह से राम और भरत दोनों भाइयों के बीच जो प्रेम था, उसी प्रकार हमें भी अपने भाई के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर दो शब्द है, दो वर्ण है। एक तो है मैं और दूसरा है मैं। मैं का प्रयोग कब होता है? आई, जैसे इंग्लिश में आई, गुजराती में हूँ रमेश छू, आई एम रमेश। तो उसी प्रकार हिंदी में होता है मैं रमेश हूँ। जब हम खुद अपने बारे में बोलते हैं तब हम कभी अपना नाम नहीं बोलते, अपने नाम के स्थान पर उसकी जगह पे मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो अपने लिए प्रयुक्त होता है, उपयोग में आता है। और मैं है वह किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का स्थान, उसकी जगह दर्शाता है कि वह कहाँ पर है। ठीक है। या दो वस्तुओं के बारे में दो वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग होता है। तो देखते हैं खाली जगह। रोटी को देख बिल्ली के मुंह खाली जगह पानी आ गया। यहाँ पर बिल्ली और मुंह, इन दो के बीच का संबंध बताना है। तो कैसे बताएंगे? मैं या मैं से। यहाँ पर एक मात्रा वाला यानी कि मैं का प्रयोग होगा। रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। दूसरी खाली जगह है, खाली जगह तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। यहाँ पर बिल्ली है, वह कहती है, क्या कहती है? मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। मैं, यहाँ पर मैं आएगा, हूँ आई वाला मैं, दो मात्रा वाला। तीसरी खाली जगह है, खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। यहाँ पर दो बिल्ली और बंदर वाली कहानी के बारे में ये खाली जगह है। आपने ये कहानी सुनी होगी। तो यहाँ पर बिल्ली कहती है कि मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है, मैं आएगा, दो मात्रा वाला। चौथी खाली जगह है, दोनों बिल्लियों खाली जगह हो गया। दोनों बिल्लियों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? मैं, एक मात्रा वाला। पांचवी खाली जगह है, रोटी लेने पहले खाली जगह झपटी थी। यानी रोटी है वह लेने के लिए सबसे पहले मैं झपटी थी, एक मात्रा वाला। तो इस तरह से यहाँ पर मैं और मैं का प्रयोग करते हुए आपको खाली जगह भरनी है। इसके बाद एक प्रश्न है, जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए।
यहाँ पर जल, जल यानी पानी में रहने वाले, थल यानी जमीन पर रहने वाले, और पेड़ यानी ट्री, झाड़ पर रहने वाले हमें पशु या पक्षियों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो जल में रहने वाले में कौन कौन आएगा? बतख, मछली, मगर, केकड़ा, केकड़ा है वो बिच्छू जैसा होता है, कछुआ, ये सभी जल में रहने वाले प्राणी है। थल पर रहने वाले शेर, भालू, खरगोश, कुत्ता, गधा, ये सभी थल पर। इसके अलावा भी कई सारे प्राणी हैं जो थल यानी कि ज़मीन पर रहते हैं। पेड़ों पर रहने वाले बंदर, उल्लू, उल्लू यानी आउल, गुवड़, गिलहरी, गिलहरी को गुजराती में खिसकोली कहते हैं, गिद्ध, ये ऐसे प्राणी है, प्राणी और पक्षी है जो पेड़ पर रहते हैं। पक्षी है वो ज़्यादातर पेड़ों पर ही हमें देखने को मिलते हैं। तो यह हमने इन तीनों में जैसे जल, थल और पेड़ में रहने वाले पशु पक्षियों के बारे में वर्गीकरण किया। तो इस तरह से आपको यह लिखना है। तो यहाँ पर इस इकाई में जो अभ्यास और स्वाध्याय की हमने चर्चा की और किताब में है, यह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इस इकाई में आपको एक बात खास याद में रखनी है कि इसमें से हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीखना है। तो इसमें हमें राम और भरत के बीच में जो प्रेम था, दो भाई के बीच जो प्रेम था, उसी प्रकार हमें भी अपने भाई के साथ प्रेम भाव से मिलजुल कर रहना है। राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अयोध्या का सुख चैन छोड़कर वन में चले जाते हैं और कुटिया में रहते हैं। तो उसी प्रकार राम की तरह हमें एक आज्ञाकारी पुत्र बनना है, अपने माता पिता की हर बात मानना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस इकाई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस इकाई के बाद, इसका अध्ययन करने के बाद, अब आपको इसके अंदर से जो उच्च गुण प्राप्त होते हैं इसे अपने जीवन में भी उतारना है, तभी यह इकाई जो आप पढ़े यह सफल मानी जाएगी। अब यह स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। धन्यवाद।